और चलिए, मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। भारी आफत उत्तराखंड में आ सकती है, अलर्ट इसको लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जताते हुए प्रदेश भर में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का ये कहना है कि रविवार को प्रदेश के 3 जिले देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, इन जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 21, 22 और 23 को, साथ ही साथ 24 और 25 अगस्त को प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 26 अगस्त से भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। प्रदेश में मौसम की मार के साथ अब डेंगू भी कहर बरपा रहा है। राजधानी देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या 300 पार हो गई है। डेंगू से 2 लोगों की मौत भी हुई थी। अस्पताल में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो लगातार डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर दिन बारिश हो रही है और हर दिन बारिश होने की वजह से जल जमाव की स्थिति हो रही है और इससे बीमारियां पनप रही हैं। और डेंगू के केसेस लगातार अस्पताल में सामने आ रहे हैं और ये आंकड़ा अब 300 को पार कर गया है। दून में डेंगू के केस 300 से ज्यादा हैं। हर दिन नए केस आने की वजह से अस्पताल प्रशासन के लिए चुनौती है। हालांकि 2 लोगों की मौत की भी इस बीच डेंगू से खबर है। विशाल गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। विशाल, डेंगू के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, जल जमाव की स्थिति के बाद बीमारियां पनपती हैं, लेकिन इससे निजात दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए, जिस तरह से लगातार प्रदेश में डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं, बढ़ रहे हैं और ऐसे में 300 से ज्यादा ये आंकड़ा पार कर चुके हैं। लगातार अस्पतालों में भारी भीड़ देखी जा रही है। हजारों की तादाद में लोग अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोगों को ये एडवाइस दिया जा रहा है कि वो डेंगू का भी टेस्ट करा ले, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में राजधानी की ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कई ऐसे प्लाट हैं जहां पर पानी भरा पड़ा है और जहां से डेंगू की शिकायतें आ रही हैं कि इन जल भराव के कारण ही ऐसा हो रहा है। और ऐसे में सरकार मुस्तैदी के साथ काम तो करना चाहती है, लेकिन ग्राउंड पर वो वर्क नहीं दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि डेंगू जो है वो लगातार पनप रहा है। राजधानी के ही कई क्षेत्रों में तेजी से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। और ऐसे में देखिए, प्रदेश में 2 लोगों की मौत हो जाना तो ये कहीं ना कहीं गंभीर है। और जिस तरह से प्लेटलेट्स की काफी कमी देखी जा रही है प्रदेश में, जब मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं तो उनको ये भी सामना करना पड़ रहा है कि उनको प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि स्थिति अभी थोड़ी खराब है और ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल गर्ग, तमाम जानकारी आपने दी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर हलचल तेज हो गई है और ये हलचल मंत्री रेखा आर्या की लोकसभा सीट पर बड़ी सक्रियता से हुई है। मंत्री रेखा आर्या लोकसभा के कई इलाकों का दौरा भी कर रही हैं। ऐसे में इसे सांसद के टिकट के लिए खुद की दावेदारी का संकेत भी माना जा रहा है। हालांकि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से 3 बार से ज्यादा लगातार अजय टम्टा सांसद हैं, लेकिन रेखा आर्या की सक्रियता बढ़ने से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर कोई बदलाव होगा। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच रेखा आर्या की बढ़ी हुई सक्रियता हलचल और ज्यादा बढ़ा रही है। विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ गए पिथौरागढ़ से ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। विजय, लोकसभा के कई इलाकों का दौरा करने के लिए रेखा आर्या पहुंच रही हैं। अभी विधायक हैं, लेकिन सांसदी का चुनाव ये लड़ना चाहती हैं, जैसा कि उनके दौरों से दिख रहा है, उनके इलाकों में पहुंचने से दिख रहा है। किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? उनकी इकलौती रिजर्व सीट है। इस सीट की अगर हम बात करें तो लगातार 3 बार बीजेपी ने अजय टम्टा को इस सीट से मैदान में उतारा था। दो बार वो सांसद भी बने, वर्तमान में वो सांसद भी हैं। लेकिन गाए बगाए इधर पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों में इस बार उम्मीदवार बदलाव की चर्चाएं यहाँ पर बार बार उठती रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो रेखा आर्या जो कि सोमेश्वर से विधायक भी हैं और इस लोकसभा से इकलौती कैबिनेट मंत्री फिलहाल वो हैं,
धामी सरकार में, तो उनकी इस दौरे ने चर्चाओं को जरूर यहाँ पर बल दिया है। खासकर ये बल इसलिए भी तेज हुआ है कि जो उनके पति हैं गिरधारी साहू, उन्होंने एक जगह पर ये कहा था कि संभवतः इस बार वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, लोकसभा में उतरे हैं, तो जनता का आशीर्वाद उन्हें चाहिए। तो इससे इन चीजों को और बल मिला है, क्योंकि अमूमन रेखा आर्या इतना दौरा नहीं करती हैं, लेकिन वो चंपावत भी आई, पिथौरागढ़ भी आई है, और पिथौरागढ़ के सबसे दूरस्थ इलाके मुंशियारी तक वो पहुंची है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पहले उनकी नहीं दिखाई दी है, जो कि अब सवाल खड़े कर रही है। बहुत शुक्रिया विजयवर्धन उप्रेती आपका। हरिद्वार में आज मुल्तान जोत महोत्सव का आयोजन होगा। हर की पैड़ी पर यह कार्यक्रम होगा, जिसमें गंगा की पूजा करने के बाद दूध से होली खेली जाएगी। पाकिस्तान के मुल्तान शहर से आए श्रद्धालु दूध से होली खेलते हैं। हर साल सावन के महीने में मुल्तान महोत्सव का आयोजन होता है। वहीं शहर में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तो हरिद्वार में इस महोत्सव का आयोजन होता है। हर की पैड़ी पर यह कार्यक्रम होगा। गंगा की पूजा पर दूध से होली खेली जाती है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या जानकारी मिल रही है इस महोत्सव को लेकर? किस तरह की हलचल है आज हरिद्वार में? जी देखिए, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर और तमाम गंगा घाटों पर समय समय पर जो है अलग अलग संस्कृति और धार्मिक रंगों को देखने के लिए जो है यहाँ पर कई नज़ारे जो है मिलते रहते हैं। जो मुल्तान जोत महोत्सव है, ये हर साल जो है सावन के महीने में ये इसका आयोजन किया जाता है, और काफी लंबी इसकी पुरानी जो है इसकी परंपरा है। 100 वर्षों से ज्यादा इसको हो गए हैं। और सावन के महीने में आकर जो पाकिस्तान के मुल्तान शहर से जो लोग हैं वो यहाँ से आते हैं, और उस समय पर जो लोग आकर हिंदुस्तान में जो लोग बस गए थे, तो उनको सामूहिक रूप से इनका ये प्रयास रहता है कि अपनी संस्कृति को वो लोग जीवित रखें, और हरिद्वार में आते हैं, हर की पैड़ी पर पहुंचते हैं। हर की पैड़ी पर इसके महोत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है। सबसे पहले गंगा की पूजा की जाती है, गंगा को पुष्पदान किए जाते हैं, जोत जो है गंगा में प्रवाहित की जाती है, और उसके बाद जो है यहाँ पर दूध से होली जो सभी श्रद्धालु हैं वो खेलते हैं, जिसमें बाहर से जो आए हुए लोग हैं वो भी शामिल होते हैं, स्थानीय लोग भी उसमें शामिल होते हैं। तो काफी उत्साह का इसमें जो है माहौल बन जाता है। और उसके अलावा भी कई कार्यक्रम इसमें किए जाते हैं। इसमें रात के वक्त जो है दीपावली जैसा माहौल होता है, उसमें पूरी यहाँ हर की पैड़ी पर जो है उसमें दीपक जलाए जाते हैं, पूरा प्रकाश में पूरा गंगा घाट को किया जाता है, और उसके अलावा शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। तो 113वां ये मुल्तान जोत महोत्सव जो है कार्यक्रम ये आज यहाँ पर होने जा रहा है। इसकी 9 बजे से लगभग इसकी सुबह के वक्त इसकी शुरुआत होगी। लोग भी जुटने जो है हर की पैड़ी पर शुरू हो गए हैं, और स्थानीय लोगों के अलावा कई इसमें जो है नेता भी इसमें शामिल होते हैं, जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। लंबी जो है फेरिस्त जो है आयोजकों की ओर से बताई गई। हालांकि देखने वाली बात है कि कौन इसमें शामिल होता है। हर बार इस तरह की जो है सूची कई नामों की जो है बताई जाती है। कई कलाकार भी उसमें पहुंचते हैं, हास्य कलाकार उसमें पहुंचते हैं। तो पूरा जो माहौल है वो एक तरह से पूरी उत्साहपूर्ण माहौल को जिसमें बना दिया जाता है। और आप लगातार नजर बनाए रखिएगा और आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से दिल्ली के दौरे पर हैं, और मुख्यमंत्री आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उत्तरकाशी में कल्याणी के पास यमुनोत्री हाईवे फिर से बंद हो गया है। यहां पर बड़ा लैंडस्लाइड सक्रिय हो गया है, जिसके बाद लगातार मिट्टी और मलबा रोड पर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से पूरा मलबा पानी की तरह बह रहा है, और करीब 1 किलोमीटर के हिस्से में लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है। लगातार आ रहे मलबे के चलते हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन भी लगी हुई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोगीधारा के पास भी यात्रियों के लिए नासूर बना हुआ है, और बारिश के बाद लगातार पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ रही है, जिससे सफर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। काफी दिनों से जोगीधार क्षेत्र में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बार बार बंद हो रहा है। हालांकि इसे समय रहते खोला जा रहा है, लेकिन बार बार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। चमोली में कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे भूस्खलन होने के बाद से ही बंद है, और बीआरओ की टीम हाईवे को खोलने का काम लगातार कर रही है, लेकिन बारिश मुसीबत
बढ़ा रही है। ऐसे में बारिश से पिंडर नदी उफान पर है, जिससे सीमल सैंड के पास दुकानों को खतरा हो गया है। लगातार भूकटाव के चलते स्थानीय लोग अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। कोटद्वार में आपदा के सीजन में मालन पुल गिर गया है तो गाड़ीघाट पुल बुरी तरह से बर्बाद हो गया है और अब सिद्धबली मंदिर को जोड़ने वाले पुल पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। खो नदी पर बने पुल के पिलरों की नींव खोखली हो चुकी है। हालांकि हालात अब बेहद डरावने हो गए हैं। पुल की खराब हालत को देखते हुए पीडब्ल्यूडी की टीम पत्थर का जाल बनाकर दीवार बना रही है ताकि तेज बहाव से पुल को बचाया जा सके। साथ ही नदी का भी पानी डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अब मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। देखिए, हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने सभी को जो है निर्देशित कर रखा है कि वो तत्काल जो है जो भी आपदा में क्षतिग्रस्त पुल है या सड़क है उसको तत्काल ठीक कराएं। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सिद्धबली वाला हमारा पुल था उसमें कार्य शुरू हो गया है। रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर घाटी में पिछले दिनों तेज बारिश की वजह से गोंडार में मुख्य मार्ग पर बना पुल टूट गया है। पुल टूटने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों के सामने रोजमर्रा की वस्तुओं की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुल टूटने से कई लोग गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसी वजह से लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पैदल पुलिया की बात हो या वहाँ पे जो योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं या आने वाले भविष्य के लिए वहाँ पे चाहे मेडिकल जैसे दूरसंचार जैसी बेहतर सुविधाएं वहाँ पे जुटाई जाएं और इस पर त्वरित गति से कार्य किया जाए।